जुलाई के महीने से सितंबर तक महंगाई की शरह 8.85% रही। सितंबर में महंगाई की शरह 9.04% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक माह में टमाटर की कीमत 40 और सब्जियों की कीमत 33.3% बढ़ी। चिकन 18.3% और आटा 5% महंगा हुआ। एफबीआर ने रवा माली साल की पहली सामाही में 1004 अरब रुपए के महसूलात जमा कर लिए। एफबीआर ने हदफ से 34 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठे किए। रवा माली साल की पहली सामाही में महसूलात इकट्ठे करने का हदफ 970 अरब रुपए था। पहली सामाही में 48 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए गए। पंजाब के मैदानी इलाकों में नवंबर और दिसंबर के महीने के दरमियान स्मॉग और धुंध का दौरानिया तवील होने का खदशा। दिसंबर में मुसलसल कोहर भी पड़ने का इम्कान। इस साल आखिरी 3 महीनों के दौरान बारिशें भी मामूल से कम होंगी। महकमा मौसमियात ने इस साल की आखिरी सहमाही के लिए मौसम की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारानी इलाकों में रबी फसल के लिए पानी कम दस्तयाब होगा। कराची में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया की कार्रवाई। 2 रोज में 7 शादी हॉल्स, 118 रेस्टोरेंट्स, 4 स्कूल्स और 3 दुकानें सील कर दी गईं। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद जिला बस्ती के 48 मकामात पर 2 हफ्ते के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कारोबार बंद रखने के अहकामात। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और जरूरी अशिया की दुकानें मखसूस औकात में खोली जा सकेंगी। रिक्शा, टैक्सी समेत ऑनलाइन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बंद रखने का हुक्म। मुतासिरा इलाकों के मकीनों को मास्क पहनने और दीगर एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है, नवाज शरीफ के पीछे भारत और मुल्क दुश्मन ताकतें हैं। कौम को नवाज शरीफ का असल चेहरा दिखाना होगा। नवाज शरीफ का अब सिर्फ एक मकसद रह गया है कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। नवाज शरीफ भारत का बयानिया बोल रहे हैं। फौज के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पूरी कौम मुत्तहिद होकर भारतीय साजिश नाकाम बनाएगी। वजीर आजम की सियासी कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। हुकूमत नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के फैसले पर बरकरार। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हर सतह के राब्ते करने का फैसला। बरतानिया के मुतालिका इदारों को दस्तावेजात फराहम की जाएंगी। बरतानवी हुकूमत का नवाज शरीफ के वारंट की तामील कराने से इनकार। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक वो पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। बरतानवी हुक्काम ने कहा कि वारंट की तामील ना उनका काम है, ना ही मैंडेट। पाकिस्तान हाई कमीशन की एवनफील्ड में वारंट पर दस्तखत कराने की 5वीं कोशिश भी नाकाम। वारंट पर नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के किसी और फर्द ने दस्तखत नहीं किए। पैमरा को बुलाकर पूछा जाए कि नवाज शरीफ की तकरीर दिखाने पर क्यों पाबंदी लगाई गई। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद का सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात के इजलास में मुतालिबा। कहा, मौजूदा वजीर आजम भी मफरूर थे, उन पर केसेस थे, उनकी तकारीर पर भी कभी पाबंदी नहीं लगी। चेयरमैन कमेटी फैसल जावेद ने कहा, पैमरा को कमेटी में बुलाकर मतन के तनाजुर में बात होगी कि पाबंदी क्यों लगाई गई। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि इमरान खान ने एक एक चीज का जवाब दिया। इमरान खान ने हलाल की कमाई की एक एक पाई का हिसाब दिया। इमरान खान ने 60 से ज्यादा दस्तावेजात जमा कराई, 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिया। इमरान खान पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, लेकिन अदालत से सुरखरू निकले। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की न्यूज़ चैनल्स पर इश्तिहारी और मफरूर मुजरिमों के इंटरव्यू और अवामी खिताब पर पैमरा की पाबंदी की सख्त अल्फाज में मजम्मत। HRCP के मुताबिक पैमरा का इकदाम इजहार राय की आज़ादी से मुतालिक आइन की खिलाफ वर्जी है। ऐसे हुक्मनामे स्वाबदीदी सेंसरशिप की अकास है। हुक्मनामा हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर नवाज शरीफ के इस खिताब के बाद जारी किया गया, जिसमें उन्होंने 2018 के इंतखाबात की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाए थे। इस इकदाम से वाज़ेह है कि पैमरा आज़ाद रेगुलेटरी बॉडी नहीं बल्कि सियासी सहूलतकार है। पैमरा ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर कभी पाबंदी नहीं लगाई, वो भी इश्तिहारी मुजरिम है। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के इलेक्शन साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना होंगे।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज की गिलगित में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पुलिस, रेंजर्स और जीबी स्काउट्स के जरिए साफ, शफाफ और आजादाना इंतखाबात कराएंगे। जरूरत पड़ने पर हसास इलाकों में फौज तैनात की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इलेक्शन 15 नवंबर को होंगे। पाकिस्तान रूस से 1,80,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करेगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने इजाजत दे दी। रूस से दरामदी गंदम पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज खत्म करने की भी मंजूरी। ईसीसी ने 3 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स छूट की भी मंजूरी दे दी। लाड़काना के बाद बदीन में भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का अफसर पर बदसलूकी का इल्जाम। कहा एसएचओ नशे में धुत होकर रोजाना पुलिस एहलकारों को बुरा भला कहता है। एसएसपी बदीन ने अवामी शिकायत और एएसआई के बयान पर एसएचओ को मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के तहत 21 से 25 सितंबर के दौरान मुल्क गिर पोलियो मुहिम में 3 करोड़ 90 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई गई। पाकिस्तान इंसदाद पोलियो प्रोग्राम की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मुहिम में 2,70,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स ने हिस्सा लिया। घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। जिस सामान को लोग कबाड़ में फेंक देते हैं, कदरदान इसमें से सोना निकालते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी शेरशाह कबाड़ मार्केट के मेहनतकश कबाड़िए को बेचे गए सामान से सोना चांदी निकाल रहे हैं। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 204 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मानसेहरा की वादिये कागान अपनी खूबसूरती की वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज, लेकिन यहाँ का अखरोट भी जायके और ग़िज़ाइयत में लाजवाब। हर साल आने वाले सयाह यहाँ से अखरोट ले जाना नहीं भूलते। एक जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। करना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।